आज हम दो पद वाले बीजी व्यंजकों का दो पद वाले बीजी व्यंजकों के साथ गुणा करना सीखेंगे। कक्षा का स्तर है 8वीं। हम देख रहे हैं कि x धन 5y दो पद वाला बीजी व्यंजक है, उसमें 7x ऋण y अगला द्विपदी बीजी व्यंजक का गुणा हो रहा है। हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। x धन 5y कोष्टक बंद, पुनः 7x ऋण y। गुणन की क्रिया में सबसे पहले हम इस प्रथम पद के साथ इन दोनों का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x के साथ 7x ऋण y का गुणा हो जाएगा, तो ये 7x ऋण y इस तरह से लिख लिए। यहाँ पर धन का चिन्ह है, ये हो जाएगा धन का चिन्ह। अब 5y में इन दोनों का गुणा करना है, तो ये 5y में 7x ऋण y का गुणा हो जाएगा। पुनः अगली कड़ी में हम बारी बारी से x का इन दोनों के साथ गुणन क्रिया करते हैं, तो ये हो जाएगा x गुणित 7x के साथ ऋण, इन दोनों का गुणा हो गया। अब x का y के साथ गुणा होगा, तो ऋण चिन्ह है सामने में, तो x और गुणित y धन। पुनः देखते हैं 5y का 7x के साथ गुणा, इनका गुणा हो गया पूरी तरह से। अब हम इसी प्रकार से सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर करते हैं 5y का 7x के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 5y गुणित 7x ऋण, इन दोनों का गुणा हो गया। ऋण का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, तो हम ऋण का चिन्ह ले लिए यहाँ पर। अब 5y का y के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 5y गुणित y। अब हम दोनों पदों का गुणा करते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर गुणांक x का गुणांक 7 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो हम इन दोनों का मैं कि अचर पद का अचर पद के साथ गुणा और चर पद का चर पद के साथ गुणा होता है। तो अचर पद 7 है, यहाँ पर 1 है, तो 7 1 कम 7 और 1 और 1 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1x यहाँ पर 1x है। तो ये घातांक के नियम के अनुसार समान आधार वाले पदों के घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 ऋण। यहाँ देखिए x का पद एक ही है और y का पद भी एक ही है, इसलिए इन दोनों का गुणा होगा तो ये xy हो जाएगा धन। यहाँ पर देखिए गुणांक x के साथ गुणांक 7 और y के साथ गुणांक 5 है, यानी कि दोनों में अचर पद 5 और 7 दोनों अचर पद आपस में गुणा हो जाएंगे, क्योंकि सजातीय पद गुणा होते हैं। तो 5 7 35 और x का पद एक ही है, y का पद भी एक ही है, यानी कि अचर राशियां भी गुणा करेंगी एक एक पद वाले, तो x और y ऋण। यहाँ पर देखते हैं y का गुणांक 5 और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो 5 1 कम 5 और y का वर्ग। इस प्रकार से हमने देखा कि दो पद वाले बीजी व्यंजक का हम दो पद वाले बीजी व्यंजक के साथ गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है घातांकों का आपस में गुणा होना, घातांकों का आपस में जुड़ना। जब पद समान हो तो उनके घातांक आपस में जुड़ेंगे, जब पद समान नहीं तो घातांक आपस में नहीं जुड़ेंगे। गुणांक का गुणांक के साथ गुणा होगा इस प्रकार से, और साथ ही चिन्हों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक का गुणा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक और धनात्मक वाले का गुणा होगा तो वो धनात्मक ही होगा। यानी समान चिन्हों का गुणा धनात्मक और असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। इस तरह से हमने देखा कि बीजी व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से हम आसानी से और सरलता से कर सकते हैं। आगे की क्रिया में हम देखते हैं कि अगर कोई पद किसी के साथ जुड़ रहा है, यानी समान पद जुड़ेंगे और असमान पद नहीं जुड़ेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि 7x के घात 2, इस पूरे प्रक्रिया में इस पूरे पद में 7x के घात यानी x के घातांक वाला पद एक ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y के घातांक वाला पद केवल एक ही है, वो भी ऋणात्मक है, उसको भी हम लिख लेते हैं 5y के घात 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर xy वाले पद 35 धनात्मक है और यहाँ पर भी xy वाला पद एक है जो कि ऋणात्मक है, अतः यहाँ पर ये घटने की संक्रिया होगी। अगर दोनों धनात्मक चिन्ह वाले होते तो जुड़ जाता, चूंकि एक ऋणात्मक है
एक धनात्मक है इसलिए घट रहा है, या फिर दोनों ऋणात्मक चिन्ह रहते, जैसे कि ये ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक रहता तो भी दोनों जुड़ जाते। तो अभी हम यहाँ पर घटाने की संक्रिया करेंगे, 35xy में से 1xy निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर धनात्मक चिन्ह के साथ 34xy बचेगा, शेष बचा है। चूंकि धनात्मक चिन्ह यहाँ पर इसलिए आया कि हमारी बड़ी संख्या 35 है और छोटी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए धनात्मक चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, जो भी बड़ी संख्या उसका चिन्ह लिया जाता है। तो हम बड़ी संख्या 35 का चिन्ह यहाँ पर धनात्मक लिए। तो यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से हमने देखा कि दो पद वाले बीजी व्यंजक दो पद वाले बीजी व्यंजक के साथ गुणन की प्रक्रिया होती है। अंत में हम देख रहे हैं कि हमने इसको किस प्रकार से घातांकों के घटते क्रम में हम इसको रखते हैं। घातांकों के घटते क्रम यानी सबसे बड़े पद, सबसे बड़े घात वाले पद, फिर उससे छोटे घात वाले पद, फिर उससे छोटे घात वाले पद। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के अधिकतम घात 2 है और y का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए हम अधिकतम घात वाले पदों को ही सामने में रखते हैं और अल्फाबेटिकल क्रम से x पहला, फिर उसके पश्चात y, और फिर अगर z का पद है तो z का पद को लिखते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया बीजी व्यंजकों का गुणा इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं।